धरती पर कई अनोखे जीव पाए जाते हैं जो अपने रहन सहन के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं जीवों में चींटियां भी शामिल हैं। चींटियों में कई अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। चींटियां आखिर इंसान को चिढ़ाती हैं। चींटियों को इंसान सबसे तुच्छ जीव समझता है, लेकिन खोजी दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में आप चींटियों के बारे में जानेंगे। चींटी का रहस्यमयी संसार क्या है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दिन भर काम करने के बाद हम सभी सोते हैं। सोने से हमारी थकान छूमंतर हो जाती है। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के लिए भी नींद लेना बहुत जरूरी होता है। हालांकि मीठी चीजों पर झट से वार करने वाली चींटी कभी नहीं सोती है। चींटियों की आबादी धरती पर इंसानों की आबादी से 25 लाख गुना ज्यादा है। ये खुलासा हाल ही में आई एक स्टडी में हुआ है। इस स्टडी के मुताबिक चींटियां पोलर इलाकों को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। पोलर इलाकों में साल भर बर्फ जमी रहती है और इंसानी आबादी ना के बराबर होती है। इनमें नॉर्थ और साउथ पोल और अंटार्कटिका जैसे इलाके शामिल हैं। स्टडी के अनुसार ज्यादातर चींटियां दुनिया के सबसे गर्म और सबसे नम हिस्सों में रहती हैं। जंगल और सूखे इलाकों में शहरों की तुलना में ज्यादा चींटियां रहती हैं। आखिर जान लें कि दुनिया के लिए क्यों बेहद जरूरी हैं चींटियां। स्टडी के मुताबिक चींटियां प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे मिट्टी को हवा देती हैं, मिट्टी और बीजों को फैलाती हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ती हैं, अन्य जानवरों के लिए आवास बनाती हैं और फूड चेन का अहम हिस्सा बनती हैं। कई जीवों के साथ चींटियों का गहरा नाता है और कुछ जीव तो बिना चींटियों के जीवित ही नहीं बच पाएंगे। कुछ पक्षी अपने शिकार को बाहर निकालने के लिए चींटियों पर भरोसा करते हैं। कई चींटियां शिकारी होती हैं जो अन्य कीड़ों की आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करती हैं। हजारों पौधों की प्रजातियों और चींटियों के बीच एक म्यूचुअल रिश्ता होता है, जिसमें पेड़ सुरक्षा या उनके बीजों को फैलाने के बदले चींटियों को खाना या घर उपलब्ध कराते हैं। चींटियां धरती के लगभग हर इकोसिस्टम में अहम भूमिका निभाती हैं। चींटियां हर साल प्रति हेक्टेयर करीब 13,000 किलोमीटर खिसकाती हैं। पोषक चक्र बनाए रखने में उनका बहुत प्रभाव होता है और पौधों के बीजों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इस आंकड़े पर जरा विचार जरूर करें, तब आपको तस्वीर समझ में आएगी। आपने भी चींटी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि चींटी काफी मेहनती होती है। चींटी खुद के वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटी इंसानों की तरह खेती भी करती है? ये सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है कि चींटी भी इंसानों की तरह खेती करती है। इस खेती में फसल करना, सिंचाई करना, हवा के लिए उचित व्यवस्था करना शामिल है। चींटियों के बिल में हजारों कमरे होते हैं और ये 0.5 स्क्वायर किलोमीटर तक अपने बिल को जमीन के नीचे फैला लेती है। ये चींटियां अपने बिल में फंगस की खेती करती है। फंगस की खेती के लिए पहले चींटियां बिल में पत्तियां लेकर आती हैं। इसके बाद इस फंगस की कीड़ों से रक्षा भी करती हैं और इस फंगस के आसपास कचरे या बेकार तत्व को हटाती हैं। इतना ही नहीं, चींटियां फंगस के लिए जरूरी नमी की व्यवस्था करती हैं। अगर किसी स्थान पर नमी की कमी होती है तो उस स्थान पर बाहर से पानी लाकर नमी का स्तर बढ़ाती हैं और अगर नमी ज्यादा होती है तो उसे भी मैनेज करती हैं। इतना ही नहीं, फंगल ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं तो वो उसके वेंटिलेशन की भी उपयुक्त व्यवस्था करती हैं। बता दें कि फंगस चींटियों के लिए एक फूड सोर्स होता है। चींटियों के लार्वा के लिए काम आता है। चींटियों से जुड़े रोचक तत्व जान लें तो आपकी समझ चींटियों को लेकर कुछ विकसित होगी। दोस्तों, चींटियों का अपना एक लीडर होता है जो फेरोमोन्स रसायन छोड़ता हुआ चलता है, जिसकी गंध सूंघते हुए अन्य चींटियां भी उसी लाइन में चलती रहती हैं। आपको बता दें कि चींटियां सामाजिक प्राणी की तरह होती हैं जो अपनी एक कॉलोनी में रहती हैं, यानी चींटी कभी अकेले नहीं रहती है। पूरे विश्व में चींटियों के करीब 12,000 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। चींटी अपने वजन से 20 गुना अधिक वजन उठा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटियों की रानी की उम्र 30 साल होती है। चींटी के अपने शरीर में ऑक्सीजन छोटे रोम छिद्र से लेती हैं। चींटी के फेफड़े नहीं होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं
लेकिन चींटियों के कान नहीं होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अपने आसपास के माहौल से अनजान रहती हों। वो अपने पैरों की मदद से अपने आसपास के सारे खतरों को भांप लेती हैं। सिग्नल की मदद से चींटियां आपस में बातें भी करती हैं। कानों के साथ साथ कुछ चींटियों की आंखें भी नहीं होती हैं। आपने अक्सर चींटियों को फर्श और दीवारों पर चलते देखा होगा, पर चींटियां उड़ भी सकती हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियों के एक बिंदु के बाद पंख आ जाते हैं। ब्राजील के अजेमन के जंगलों में सबसे खतरनाक चींटियां पाई जाती हैं। बताया जाता है कि वो बहुत तेज डंक मारती हैं। उनके डंक की चोट के बाद ऐसा महसूस होता है कि बंदूक की गोली शरीर में लग गई हो। इसी तरह लाल चींटियों को फायर या अग्नि चींटियां भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इन्हें अदरक चींटी के रूप में संबोधित किया जाता है। लाल चींटियां अनोखी होती हैं क्योंकि अन्य चींटियों के विपरीत वे अपने मुंह से काटती हैं और फिर वे विषाक्त पदार्थों को अपने शिकार या एक इंसान में छोड़ देती हैं। असल में ये विषाक्त पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि फार्मिक एसिड होता है। काटने की जगह पर एसिड से आग की तरह जलन महसूस होती है। काली चींटियों की तुलना में लाल चींटियां अधिक आक्रामक होती हैं और हाल के वर्षों में इन्हें कुछ छोटे जानवरों जैसे छोटे पक्षी, छिपकली और मेंढकों की संख्या में गिरावट के लिए आंशिक रूप से दोषी ठहराया गया है। तो ये थी चींटी से जुड़ी दिलचस्प जानकारी। अगर आप किसी और जानवर या कीड़े के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में सवाल करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।